हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस कंप्लीट पाइथन सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप क्या होते हैं एंड व्हाट अदर डेटास विच आर इंक्लूडेड इनसाइड सीक्वेंस कैटेगरी। ठीक है, सो अभी तक व्हाट वी हैड कवर्ड टिल नाउ इज़ फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 डेटा टाइप थे: इंट, फ्लोट, बूल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है वो है सीक्वेंशियल डेटा की। राइट, वो है सीक्वेंशियल डेटा टाइप की। इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, 4 प्रकार के डेटा टाइप्स हैं। वेरी फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकंड जो है वो है बाइट, स्ट्रिंग, बाइट, बाइट एरे एंड रेंज। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे कैटेगरीज़ को कवर अप कर रहे हैं एंड आज के लेक्चर में हम देखेंगे पार्टिकुलरली सीक्वेंशियल कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। और जब हम स्ट्रिंग वगैरह की बात करते हैं ना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई इंटरव्यूज़ के पेपर दोगे ना, क्योंकि इंटरव्यूज़ के 2-4 राउंड होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग राउंड में ही वो आपसे एक रिटन टेस्ट करवाएंगे और रिटन टेस्ट में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस स्ट्रिंग के ऊपर होते हैं। मतलब मैक्सिमम तो नहीं, मतलब 2-3 तो रहेंगे मिनिमम। ओके, स्लाइसिंग के ऊपर, इंडेक्सिंग के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में या इसके बाद वाले लेक्चर तक हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो हमने फंडामेंटल देख लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो। ओके, चलो आज हम क्या देखने वाले हैं, सीक्वेंशियल के बारे में। स्टार्ट किया जाए, आ जाओ। क्या है सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप। ठीक है, सीक्वेंशियल कैटेगरी के बारे में हमें देखना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सीक्वेंस का क्या काम है? देखो, अभी तक हमने जो देखा था वो इंट के बारे में देखा, फ्लोट के बारे में देखा। तो ये सब जो थे ना, मतलब फंडामेंटल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें फंडामेंटल कैटेगरी की, तो ये मेनली डील करते थे भाई साहब सिंगल वैल्यूज़ के लिए। सिंपल सा डिफरेंस मैं समझाता हूँ कि फंडामेंटल में हम सिंगल वैल्यूज़ के ऊपर बात करते थे कि भैया मुझे कोई एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे इंटीजर भी चाहिए होती थी, मुझे फ्लोट भी चाहिए, मुझे बूलियन में भी स्टोर करना है और मुझे कॉम्प्लेक्स में भी चाहिए। तो ये चारों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि आप लोग समझ चुके हो। तो फंडामेंटल कैटेगरी में हमने बस यही बहुत अच्छे तरीके से बात किया कि सिंगल वैल्यूज़ को हम कैसे स्टोर करते हैं। ओके, पाइथन में आज हम बात करेंगे कि मल्टीपल वैल्यूज़, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम कैसे स्टोर करते हैं। सिर्फ कैरेक्टर मत बोलो, वैल्यूज़ बोल लो। ठीक है, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में ये ज़्यादा कैरेक्टर्स आते हैं, बाकी तो वैल्यूज़ ही है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे फर्स्ट थिंग कि भैया हमें जो करना है, इसमें हम बात करेंगे वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो। सेकेंड थिंग, इसका पर्पस क्या है भैया, हम लोग सीक्वेंस में क्यों स्टोर करते हैं चीज़ों को, सीक्वेंस वैल्यूज़ को क्यों स्टोर करना है हमें। सो द मेन पर्पस हम आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। शायद इस लेक्चर में कवर हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का जो एग्जांपल्स मैंने डालने हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है। 15-20 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, ताकि इंटरव्यू में आपको 1% का भी डाउट ना हो। ठीक है, सो द मेन पर्पस ऑफ सीक्वेंस कैटेगरी लिखते रहो ना। ठीक है, डेटा टाइप इज टू स्टोर व्हाट, सीक्वेंस ऑफ
values in a single object, in a single object। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। तो दिमाग फ्रेश रखना और मोबाइल को दूर रखना। चलो, इतना समझ आ गया कि पर्पस क्या है भैया। अब मुझे ना भैया एक दो जगह पे प्रॉब्लम है। आपने बोला इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, पहला डाउट मुझे यहाँ आ रहा है कि सिंगल ऑब्जेक्ट में मतलब मैंने नहीं समझा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ आप समझ ही गए होगे, बस दो ही चीज़ें हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स देखने के पहले और इस पॉइंट को समझने से पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि देयर आर अ टोटल 4 डेटा टाइप, टोटल 4 डेटा टाइप, 4 डेटा टाइप हैं हमारे पास इनसाइड या इन सीक्वेंस कैटेगरी, ठीक है, इन सीक्वेंस कैटेगरी। ओके, 4 डेटा टाइप मौजूद होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला हमें पढ़ना है स्ट्रिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, str, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो है बाइट, सेकंड जो है वो है बाइट। थर्ड जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं बाइट एरे, बाइट एरे। एंड फोर्थ जो है हमारे पास उसको बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। 4 को दिमाग में बिठा लो, ये 4 पढ़ने हैं हमें। तो स्टार्ट करें। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो डेफिनेशन लिखा है हमने वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या लिखा है मैंने, द मेन पर्पस ऑफ सिक्वेंशियल कैटेगरी डेटा टाइप इज टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब मैंने लिखा a इज इक्वल टू XYZ, ठीक है। बड़े आराम से समझो इसको। तो XYZ क्या होगा इस पोजीशन पे, मतलब राइट हैंड साइड पे XYZ इज क्या, इट इज़ अ वैल्यूज़, मतलब अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ मत बोलो, अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ बोलो, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाट वी हैव इज, हम इसको क्या बोलते हैं, हाँ, हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है राइट हैंड साइड वाले पे कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसका क्लास क्या होगा, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ये XYZ हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास किससे बिलोंग करता होगा, str क्लास से, ठीक है। हम सारी चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई लोग, और जितने भी दर्शक देख रहे हो आप, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। अब यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस्ड होके देखना, ठीक है, क्योंकि एक भी जगह पे समझ ना आए तो बाद में मुझे कमेंट नहीं चाहिए कि भैया समझ नहीं आया, ठीक है। हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर बात करेंगे, बेटर टू कॉल इट एज str, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है या फिर str क्या है, व्हाट इज़ str? str मिली स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग भैया, मिली स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, इतना हमें मालूम है। सेकेंड, str कुड बी या फिर इट कुड बी टेक्स्ट डेटा। str या फिर स्ट्रिंग क्या होता है, हमारे पास कोई टेक्स्ट डेटा है हमारे पास, इट कुड बी नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट नेम। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं इसके छोटे छोटे लॉजिक्स, ठीक है। तो जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं या फिर जावा लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, जब हम सी या जावा लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें ना हम क्या करते हैं,
एनीथिंग कुछ भी इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, ध्यान से देखना, इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, ठीक है। कोई भी चीज़ सिंगल कोट में अगर मौजूद है, ठीक है, सिंगल कोट मान के चलो एक्स मौजूद है, इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज ए, के, बी, ये सब क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। इसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, ध्यान से समझना। एंड इन सभी कैरेक्टर्स को मतलब एक एक को अगर मैं स्टोर करना चाहूँ, अगर मुझे ये सब चीज़ स्टोर करके रखना है, क्या करना है? स्टोर करना है, तो मुझे क्या चाहिए बताओ भैया? अगर आपको ये सारी चीज़ें, ये एक एक अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको एक डेटा टाइप चाहिए। क्या चाहिए? आपको एक डेटा टाइप चाहिए, ओके। एंड जब हम सी या फिर जावा लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो डेटा टाइप कौन सा है? डेटा टाइप का नाम है कैर। समझ आया? तो कैर क्या है? कैर हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टोर कैरेक्टर्स मत बोलो, टू स्टोर कैरेक्टर, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब भैया ये देखो, ये सिंगल कैरेक्टर का है, मतलब सिंगल कैरेक्टर, ये जो ध्यान देना इस पे, मतलब यहाँ पे सिर्फ इस कोट के बीच में ना बस एक कैरेक्टर ही आएगा। क्या बोला मैंने? बस एक कैरेक्टर आएगा। अब भैया एक बात बताओ, मुझे अगर सेम लैंग्वेज में सी या जावा में मल्टीपल चाहिए, मुझे सी या जावा में क्या चाहिए? मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना है, तो कैसे पॉसिबल है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ABC? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिंगल कोट लगा के ABC, ठीक है, या फिर XYZ, कुछ भी अगर मतलब मल्टीपल लेना है मुझे कोट्स के बीच में, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंगल कोट से? नहीं। ये अगर आप ऐसे लिखोगे तो मुझे मिलेगा एक एरर, ठीक है। पहली बात कि आप इस कोट के बीच में डिजिट्स डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो? डिजिट्स। सेकंड आप डिफाइन कर सकते हो नंबर्स। थर्ड आप कर सकते हो सिंबल्स, ठीक है। और फोर्थ आप कर सकते हो इंटरमिक्स्ड। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पॉइंट पे, ये चारों चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कोट्स के बीच में। लेकिन जब आप सी या फिर जावा लैंग्वेज में अगर ऐसे करने की कोशिश करोगे ना, C++ में भी है शायद ये, ठीक है, तो वो आपको एक एरर देगा बहुत ही प्यारा सा कि ये भैया अलाउड नहीं है। भैया आप क्या चाहते हो? आपने सिंगल कैरेक्टर को स्टोर किया सिंगल कोट के अंदर, मैंने वो अलाउ कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आपका मन बढ़ गया, अब आप बोल रहे हो कि सिंगल कोट के अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करो, ठीक है। तो ये मैं अलाउ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? ध्यान से समझो इस चीज़ को, क्यों नहीं करेगा वो? क्योंकि भैया उसके पास सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। और कैरेक्टर डेटा टाइप ये सिंगल वैल्यूज़ को लेता है बस, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप बस सिंगल वैल्यूज़ को लेगा। अब भैया अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूं? तो इसी लैंग्वेज में तो सी या फिर C++ या फिर जावा में अगर हम बोलें तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दूसरा डेटा टाइप, राइट? समझ आया? अब दूसरा डेटा टाइप भैया कौन सा है C या C++ में?
वो है हमारे पास भाई, क्या बोलते हैं हम उसको, कैरेक्टर एरे। आपने पढ़ा या फिर देखा ज़रूर होगा कहीं ना कहीं पे, या फिर अगर आप लीड कोड पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो जब दूसरे के सॉल्यूशंस देखोगे ना जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज होते हैं, क्या बोला मैंने कि जब आप लीड कोड या फिर कोड शेफ है कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे तो आप देखोगे जो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं ना, बहुत ही ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स होते हैं ना दूसरे बंदे के, उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगी आपको। कैरेक्टर एरो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया, हम लिखते हैं CH फॉर कैरेक्टर और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में सिंगल ABC। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए तो हमें क्या लगेगा, हमें ये कैरेक्टर एरे की रिक्वायरमेंट होगी। कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सिंगल चीज़ के लिए, लेकिन कैरेक्टर एरे जो है वो इट विल स्टोर एन एरे ऑफ चीज़ें, एरे ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये हुआ दूसरे लैंग्वेजेस की बात। अब हम आते हैं अपने लैंग्वेज पे। अपने लैंग्वेज पे आने से पहले एक और चीज़, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब इतना समझ आ गया। अब जावा में क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दो। ओके, अब जावा में क्या होता है ना, जावा में अगर मैं लिखूं ABC तो क्या ये सही है? जावा में क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल कोट्स के अंदर? नहीं लिख सकते हो भैया, इट विल गिव एन एरर। यह हमें एक बहुत ही प्यारा सा एरर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए in order to store what we have to store, these values, multiple values, we have certain classes, हमारे पास कुछ पहले से मौजूद क्लासेस हैं जावा में। कौन कौन से हैं भैया, आप लोग लिखते रहना इस चीज़ को। ठीक है, क्लासेस का अगर मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले है, इसके पास आता है जावा डॉट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, सेकंड है जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बफर। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बिल्डर। ये सब क्लासेस हैं जो कि ये अलाउ करते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो स्टोर। ठीक है, फिर है जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग टोकनाइज़र। ठीक है, तो ये 3-4 क्लासेस हैं हमारे पास जावा के अंदर जो ये अलाउ करते हैं कि यस यू कैन स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स इनसाइड सिंगल कोट। ठीक है, इनसाइड सिंगल कोट नहीं भी, क्योंकि मुझे जावा का तो नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे। इतना समझ आ गया। अब इन जावा, वापस से जावा का ही बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कंपेयर करके पाइथन में कैसे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ओके, तो इन जावा वी कैन डिफाइन collection of characters as डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, एंड इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। ठीक है, इन जावा वी कैन डिफाइन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एज ABC एंड इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके,
लेट सपोज अगर हम इसका एग्जांपल दें तो लेट सपोज पाइथन इज़ एवरीथिंग, पाइथन इज़ एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंड इज कोड पैक्ट, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि मेरे कहने का मतलब आप सब समझ चुके होंगे। कोड पैक्ट, बस कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये जावा में हम लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर एंड वी कॉल इट एज अ स्ट्रिंग। ओके, अब एक चीज़ मैं और चाहता हूँ आप लोग सीखो। देखो, अब जब आप जेशेल ओपन करोगे, अगर पता नहीं है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा जो जावा नहीं पढ़े हैं, जेशेल एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसा होता है जावा का टर्मिनल, ठीक है। तो उसमें जब आप ये टेस्ट करोगे तो मुझे आप लोग बताना कि अगर मैं लिखूँ ch इज़ इक्वल टू k, ठीक है, ch इज़ इक्वल टू k, ये पहला है। और अगर मैं और लूँ तो ch इज़ इक्वल टू mn, ठीक है। सही है क्या, बताना क्या ये सही है क्या। और मैं अगर लिखूं, और चलो लिखते हैं अपन, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें एकदम बेसिक से तगड़ा करना है, ठीक है। तो ch इज़ इक्वल टू mn, कौन सा सही है बताना, कौन सा सही है। क्या फर्स्ट वाला सही है क्या, क्या ये सही है क्या। क्योंकि मैंने बताया था कि भैया आपने ही बताया था कि मतलब अगर सिंगल वैल्यूज़ होते हैं तो उसके लिए हम सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है, ये हमें एरर देगा। सेकंड, अगर हम देखें तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए भैया हम मल्टीपल कोट्स इस्तेमाल करते हैं, सिंगल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये भी हमें एरर देगा, ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे ch इज़ इक्वल टू सिंगल ऑब्जेक्ट, ये परफेक्ट है क्योंकि सिंगल कोट्स के साथ सिंगल वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है, और मल्टीपल कोट्स के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ आते हैं। समझ आया। अब इसका मैं आपको अगर समरी दूं तो आप लोग क्या लिखोगे, मल्टीपल कोट के साथ मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है, फिर मल्टीपल कोट के साथ सिंगल कैरेक्टर। नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ अभी। फिर सिंगल कोट के साथ मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है। इन तीनों में से सही और गलत कौन सा है, वापस एक बार से सोचो, फिर मैं बता रहा हूँ। इन तीनों में से कोई समझ आया कि अगर मैं भैया मल्टीपल कोट के साथ मल्टीपल कैरेक्टर ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि मल्टीपल कोट्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये परफेक्ट है, ये सही है, आपने ही बताया है, ठीक है यार। अगर ये सही है तो इसको हम बाईपास करते हैं, ठीक है, मतलब ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अगर कभी भी इंटरव्यू में से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, मल्टीपल कोट्स के साथ मल्टीपल कैरेक्टर होंगे। सेकंड हम देखते हैं कि मल्टीपल कोट्स और सिंगल कैरेक्टर ये होते हैं भैया गलत, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये गलत होते हैं। और सिंगल कोट और मल्टीपल कैरेक्टर ये भी गलत होते हैं, बस एक ही सही होता है हमारे पास। ओके, देखो सेकंड वाला अगर हम एग्जांपल देखें तो मल्टीपल कोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर गलत होता है और सिंगल कोट के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर ये भी गलत होता है। तो मिला जुला के एक ही चीज़ हमें समझ आई कि मल्टीपल कोट्स एंड मल्टीपल कैरेक्टर चीज़ें काम करती हैं वैसे। अब हम आते हैं पाइथन में। भैया बहुत इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च हो गया, बट ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एकदम डेप्थ लेवल का पढ़ें हम लोग, ऐसा हवाबाजी नहीं करना है जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं कभी भी। ओके, अब हम आते हैं पाइथन के ऊपर। पाइथन भाई साहब को हम पढ़ रहे हैं तो इसी पे हम कायम रहेंगे।
तो पाइथन में जो बात है, इन पाइथन वी हैव str, ठीक है, हमारे पास str है, दैट हैंडल्स what, both char and string data, या फिर आप बोलो सिंगल प्लस मल्टीपल वैल्यूज। इसका मतलब समझ आया क्या आपको? अच्छे से बताना और हॉनेस्टी के साथ खुद को समझाना इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या बोला भैया आपने कि पाइथन में वी हैव str, हमारे पास बस क्या होता है, str होता है, जो हैंडल करता है बोथ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा। भैया आपने क्या बोला था कि कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सिंगल वैल्यूज़ के लिए और स्ट्रिंग डेटा होता है मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो पाइथन में ना भाई, पाइथन में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैर, ठीक है। कैर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको नलीफाई कर दिया गया है पाइथन में, इसको यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर नहीं है हमारे पास, इतना समझ आ गया। तो str जो है ना, ये सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझ आया आपको? तो सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज़ पाइथन ही स्टोर करके रखेगा। अब देखो, अब हम आते हैं स्ट्रिंग के डेफिनेशन पे। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रिंग? स्ट्रिंग्स इन पाइथन, आई नो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ बट ठीक है। स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ कैरेक्टर्स or a collection of characters, यहाँ फिर s हटा दो, यहाँ फिर s हटा दो, कैरेक्टर, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in single और डबल कोट्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग इन पाइथन क्या होता है? स्ट्रिंग्स इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ कैरेक्टर और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, या तो एक कैरेक्टर होगा या तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा, इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट, ठीक है, सिंगल या फिर डबल कोट। तो भैया क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये दो चीज़ चारों जो हमने डिफाइन की ना वो सही है, सिंगल कोट भी लगा सकते हो, डबल कोट भी लगा सकते हो, ठीक है, किसी के भी ऊपर, इसमें हेड़ा फेरी का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जावा में होता था ना, जावा में होता था कि अगर मैं मल्टीपल लिखूँ और सिंगल कोट लिखाऊँ तो ये गलत है, डायरेक्टली ये गलत है, बट इन पाइथन वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। इतना समझ आया? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रैक्टिस तो बाद में ही करेंगे बट अभी के लिए देख लो, ठीक है। हम एग्जाम्पल करके थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें भैया, जो हमें प्रैक्टिस करनी है, ओके, तो मैं बस लिखते जाऊंगा एंड आप लोग उसका आंसर बताते जाओगे। प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे टर्मिनल पे पाइथन के। अभी देखते हैं, अगर मैं लिखूं a इज़ इक्वल टू सी, बताते जाना आप, ठीक है। a इज़ इक्वल टू सी, a इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, a इज़ इक्वल टू पाइथन, ठीक है, a इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट इज गुड, ठीक है, कुछ भी,
फिर ए इज़ इक्वल टू 151670 कुछ भी, ए इज़ मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डबल कोट्स में वापस लिख लो @ परसेंटेज एंड, ठीक है। फिर ए इज़ इक्वल टू ABC 456 @ 23, ठीक है। या फिर सिंगल कोट में लिखो ABC @% 23, ठीक है। अब बताओ मुझे इसमें से क्या रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर ट्रू और फॉल्स है, क्या है। एक एक करके हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में सिंगल आ सकता है। पाइथन में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ भैया सिंगल के अंदर आप डबल कोट्स नहीं ले सकते, ले सकता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है। फिर सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट, ये भी सही है। मल्टीपल कैरेक्टर के लिए मल्टीपल कोट, ये भी सही है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे फोर्थ में एक कोट नहीं लगाया, सिंगल कोट ही है, बट मैंने एंड नहीं किया, मतलब तो ये टर्मिनेशन का एरर देगा। कौन सा देगा? टर्मिनेट नहीं हुआ है ढंग से, टर्मिनेशन एरर, ठीक है। अगर आप टर्मिनेट नहीं करोगे अच्छे से तो वो एरर देगा ही ना आपको, सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये कौन सा देगा आपको? सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर में टर्मिनेशन का देगा। देयर आफ्टर डबल कोट्स के अंदर मैंने ये लिखा है मल्टीपल, तो ये भी सही है। फिर अगर मैं नंबर्स को लिखूं तो भैया आपने तो नहीं बताया कि नंबर्स को भी हम लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि नंबर्स ले सकते हैं हम, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, और एन इंटरमिक्स्ड थिंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये भी ले सकते हैं, सिंबल्स भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स सिंगल या फिर डबल कोट्स मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि हम इंटरमिक्सिंग भी ले सकते हैं। तो मिला जुला के सभी सही था। बट अगर मैं सिंगल या फिर डबल कोट्स को एंड नहीं करूं, सपोज़ XYZ है, सपोज़ XYZ है, और मैं इसको सिंगल कोट यूज़ करूं और टर्मिनेट ना करूं, या फिर XYZ मैं यूज़ करूं, डबल कोट्स यूज़ करो, टर्मिनेट ना करूं, तो ये टर्मिनेशन एरर देगा सिंटैक्स एरर के अंदर, ठीक है। इतना समझ आ गया हमें? ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं एंड इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नहीं तो चलो इसको मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके बाद हम जाएंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा पे, और हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के बारे में। मैं इतना ज़्यादा लंबा लेक्चर करना चाहता नहीं हूँ, बट हो जाता है, क्योंकि हमें आराम से पढ़ना है और डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसी का खेल है। सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो A इज़ इक्वल टू मल्टीपल कोट्स में ABC, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ A को और फिर टाइप ऑफ A को, तो देखो यहाँ पे A क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का? स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है। और ये क्या है? लिटरल। इतना समझ आ गया, और ABC मुझे रिजल्ट में मिल गया। अगर मैं सेम चीज़ सिंगल कोट में लिखूं, सिंगल कोट्स में लिखूं, तो क्या देगा? ये भी सेम ही देगा, क्योंकि भैया आपने बताया कि कोट्स मैटर नहीं करता, कुछ भी लिख रहे हो आप, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन चलो पहले तो ये कर लो, A इज़ इक्वल टू, अगर मैं सिंगल कोट में कुछ भी ले रहा हूँ, डिजिट्स, फिर नंबर्स, और फिर अगर मैं कुछ भी ये ले रहा हूँ, तो देखो सेम चीज़ देगा, कोई एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं टर्मिनेट ना करूँ इसको ढंग से, तो क्या एरर देगा? ये सिंटैक्स एरर दे रहा है भैया, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल एरर। जब आप इंटरव्यूअर को बताओगे ना कि इस पॉइंट पे सर ये एरर आ रही है, इस
मतलब ये नहीं बताना कि सर एरर है, आप बताओ कि कौन सा एरर है, ठीक है। तो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, समझ आ गया। जब भी आप टर्मिनेट नहीं करोगे ढंग से, या फिर डबल कोट्स में भी इसको लिख सकते हो। इसमें भी आपको एरर देगा कि बहुत बच्चे होशियार होते हैं, एक सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे और एक डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या दे रहा है? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, सिंपल सा बात है, देगा ही वो। तो ढंग से देख के करना है, ओके। आई डोंट थिंक सी कोई और एग्जांपल मुझे बताने की आवश्यकता है, पहले वाला ऑलरेडी हमने करा रखा है। और इसके बाद जो क्लासेस होंगी उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस करने होंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि बहुत ही डेप्थ में कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते, ध्यान रखो आप लोग एंड बताते रहो।